नमस्कार सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं, एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूं जो एक कॉमन टॉपिक है कि हार्ट बीट की जो कंट्रोल होता है, हार्ट बीट में ऐसा क्या सिस्टम होता है कि हार्ट बीट को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए अपन ह्यूमन के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को, तो ह्यूमन में जो हार्ट है वो किस प्रकार का होता है। पहली चीज़ तो मायोजेनिक, हार्ट कैसा होता है, मायोजेनिक होता है। और मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें जो इम्पल्स है, इम्पल्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो अपने हार्ट के जो कार्डियक मसल्स है, कौन सी मायोजेनिक जो मसल्स है जिसे अपन SA नोड के नाम से जानते हैं, इस सेंटर से क्या होता है, SA नोड के अंदर जो इम्पल्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती है, स्टार्ट होती है। इसका मतलब इसको स्टार्ट करने के लिए किसी बाहरी सिग्नल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इम्पल्स हार्ट बीट जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिक कह सकते हैं अपन। अब हार्ट बीट से जो सूचनाएं हैं ये ऑटोमेटिक अगर स्टार्ट होती है इम्पल्स, तो इस प्रकार की हार्ट को क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। अब ऐसे नोड को अपन क्या कहते हैं, पेसमेकर कहते हैं, कि हार्ट को पंप करने वाला पेसमेकर कहलाता है। अब हार्ट, ये जो इम्पल्स है या हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट्स जो है स्टार्ट तो हो गई, लेकिन स्टार्ट होना ही काफ़ी नहीं है। अब इसको रेगुलेट करना भी है कि इसकी स्पीड बढ़ाई जाए या इसकी स्पीड है वो घटाई जाए। दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो हार्ट बीट हाई कर दी जाए या लो कर दी जाए। ये दोनों जो रेगुलेशन है हार्ट बीट की, रेट ऑफ हार्ट बीट कैन बी रेगुलेटेड बाय ब्रेन। लेकिन किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, ब्रेन के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। यहां से आप देखोगे जैसे रेगुलेशन के लिए कौन से सिस्टम देखने को मिलते हैं। रेगुलेशन कैसे होता है, तो सबसे पहली बात तो हार्ट बीट जो कंट्रोल होता है, जो ऐसे नोड है ये रेगुलेट होता है हार्ट बीट के लिए जो ब्रेन है। ब्रेन का जो पार्ट है, लास्ट वाला जो स्टेम है, मेडुला ओब्लोगेटा, इसके द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, इसकी स्पीड को रेगुलेट किया जाता है। तो यहां पे अपन देखेंगे इसको, जैसे सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे आपका हार्ट का जो डायग्राम है यहाँ बना देते हैं अपन। ये हार्ट वाली कंडीशन है। यहाँ पे जो एंटर करती है उसे अपन क्या कहते हैं, सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा ये एंटर करती है। सुपीरियर वेना केवा के पास में यहाँ पर क्या पाया जाता है, SA नोड, SA नोड। इसी के पास में यहाँ पर क्या पाया जाता है, AV नोड। AV नोड से यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आगे लेके जाता है बंडल्स के रूप में, उन्हें अपन क्या कहते हैं, तो ये बंडल ऑफ हीस, उन्हें क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हीस। अब बंडल ऑफ हीस से भी जो ये सूचनाएं हैं वो आगे कैसे जाती हैं, तो ये वापस काफ़ी ब्रांचेज यहाँ से निकलती है इस प्रकार से, जो नीले तक पहुँचती है, या फिर अपन कह सकते हैं एट्रियम तक पहुँचती है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, तो यहाँ पर पुरकंजी, पुरकंजी फाइबर्स कहते हैं। इसका मतलब सबसे पहले जो ओरिजिन होगा इम्पल्स का वो कहाँ से होगा, ऐसे नोड। ऐसे नोड से जो सूचनाएं हैं वो किसके पास में जाएगी, तो यहाँ पर आप कहोगे
एवी नोड के पास में जाएगी। एवी नोड से ये सूचना जाएगी बंडल शीथ से होते हुए कहाँ पर, पुरकंजी से होते हुए पूरे हार्ट के अंदर फैलेगी। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि यहाँ जो ब्रेन वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। ये ब्रेन है और ब्रेन का ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है स्टेम वाला, इसे अपन क्या कहते हैं, मेडुला ओब्लोगेटा। ये क्या है, मेडुला ओब्लोगेटा है। इसके अंदर ये जो सेंटर होता है इसे क्या बोलते हैं, कार्डियक सेंटर बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं, बीट्स सेंटर बोल सकते हो, इसे क्या बोल सकते हो। यहाँ पर ये जो सेंटर अपन बना रहे हैं, ये वाला सेंटर, इन्हें क्या बोलते हैं, बीट्स या कार्डियक सेंटर। ये क्या है, कार्डियक सेंटर है। कार्डियक सेंटर में आप देखोगे तो दो प्रकार के कार्डियक सेंटर के यहाँ पर लोकेशन देखने को मिलेगी। ऊपर वाले को आप कह सकते हो माइनस और नीचे वाले को कह सकते हो आप प्लस। इसका मतलब ऊपर वाला जो है, ये वाला जो है वाइट वाला, इसका जो नाम होगा, यहाँ पर अपन बात करेंगे कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। ये क्या कहलाएगा, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर कहलाएगा। और सेम इसी का जस्ट ऑपोजिट अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये वाला, ये वाला, तो इसे क्या कहोगे, प्लस चिन्ह अपन कह रहे हैं यहाँ पर कार्डियक एसिलिटेटरी सेंटर या एक्साइटेटरी सेंटर। अब इन दोनों से क्या निकलते हैं, नर्व तंत्र निकलते हैं। इनसे क्या निकलते हैं, नर्व तंत्र। यहां से, जैसे एक नर्व तंत्र है वो यहां से निकला है और एक नर्व तंत्र है वो यहां से निकला है। ये जो नर्व तंत्र सूचना लेके आएगा वो माइनस और ये लेके आएगा प्लस। इसका मतलब जब ये सूचना भेजेगा तब तो हार्ट बीट क्या होगी, घटेगी। हार्ट बीट को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। जबकि यहाँ से अगर सूचना आएगी न्यूरॉन्स के द्वारा तो हार्ट बीट क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये एक्साइटेटरी जो है, इन दोनों से क्या निकलते हैं, इन दोनों पॉइंटों से न्यूरॉन्स निकलते हैं, एक जोड़ी न्यूरॉन्स निकलती है। तो ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन के नाम से जाना जाएगा। इन्हें पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन कहते हैं। जबकि ये जो न्यूरॉन होगा, ये न्यूरॉन क्या कहलाएगा, यहाँ पर सिंपैथेटिक न्यूरॉन कहलाएगा। सिंपैथेटिक न्यूरॉन कहलाएगा। दो न्यूरॉन निकल गए। अब ये जो न्यूरॉन है, ये जहाँ पर एंड इसका खत्म होएगा और इसका भी जो एंड खत्म होएगा, वहाँ से ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं। मतलब ट्रांसमिट जो होते हैं, अपन कह सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, जिसे अपन कह सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर के रूप में केमिकल सिक्रेट करता है। अगर ये जो है पैरासिम्पैथेटिक वाला, ये क्या करता है, हार्ट बीट की रेट को डिक्रीज करता है, कम करता है। इसलिए ये जो रिलीज करेगा उस केमिकल का नाम क्या होगा, एसिटाइल कोलिन। ये कौन सा रिलीज करेगा, एसिटाइल कोलिन रिलीज करेगा। जबकि दूसरा जो है, यहां पर दूसरा अगर ये देखोगे कि सिंपैथेटिक को है जो है, ये कौन सा केमिकल स्रावित करेगा, तो ये कौन सा रिलीज करेगा, यहां पर एसिटाइल कोलिन इसका हो गया, और ये नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन है ना, नॉर एड्रेनालिन कह सकते हो। नॉर एड्रेनालिन ठीक है ना, ये कह सकते हो। तो ये इसके द्वारा रिलीज किया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, हार्ट बीट की सूचना को
इंक्रीज कर देंगे। बीट्स की जो रेट है इसको सिग्नल देते हैं किसको, ऐसे नोड को, और ऐसे नोड से ये जो सूचनाएं है वो क्या करेगा, फास्ट कर देगा। कौन से वाला, सिंपैथेटिक वाला, तो फास्ट कर देगा सूचना को, जिसके कारण से हार्ट बीट जो है यहाँ से बढ़ेगी और पूरे सिस्टम में जाएगी। हार्ट बीट स्टार्ट कहाँ से होती है, यहाँ से, ऐसे नोड से। ऐसे नोड के पास सूचना जाती है एवी नोड, एवी नोड से जाती है बंडल ऑफिस, बंडल ऑफिस से जाती है प्रोकंजी। इसका मतलब पहले जो सूचनाएं जाती है वो किस में जाती है, एट्रियम में, दोनों एट्रियम के अंदर, राइट और लेफ्ट के अंदर। उसके बाद में जो सूचना लास्ट में जो पहुंचती है वो किसके पास में पहुंचती है, वेंट्रिकल के पास में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले ये पंप होते हैं, उसके बाद में ये पंप होते हैं। अपन बात कर रहे हैं हार्ट बीट को कंट्रोल करने का, सिस्टम रेगुलेट करने का, तो यहाँ पर ये बढ़ सकती है। एक अपन देखेंगे कि जो नेफ्रॉन है, मतलब ये वाला जो पार्ट है, कौन सा, मेडुला ओब्लोगेटा, इस पे एक सेंटर और पाया जाता है जिसे पेरो रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। पेरो रिसेप्टर ये कब होता है, जब अचानक से आपकी बॉडी में क्या हो, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, हार्ट बीट या हाई प्रेशर, अचानक से आपकी बॉडी में हाई प्रेशर हो जाए, तो ये जो सूचना है हार्ट के द्वारा कहाँ पहुँचती है, ब्रेन की पेरो रिसेप्टर के पास में ये सूचना पहुँचती है कि आपका जो हाई प्रेशर है वो हो गया है, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। हाई प्रेशर होगा तो सीधी सी बात है हार्ट बीट बढ़ेगी, तो हार्ट बीट बढ़ेगी तो पेरो रिसेप्टर जो है वो क्या करता है, सूचना देता है। सूचना किसको देगा, ये पैरासिम्पैथेटिक को सूचना देगा। पहले पैरासिम्पैथेटिक सूचना देते ही पैरासिम्पैथेटिक किसको एक्टिवेट कर देगा, तो पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स है इसको एक्टिवेट कर देगा। पैरा रिसेप्टर किसको एक्टिवेट करेगा, पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन सेंटर है, इसका कौन सा सेंटर है, कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर को एक्टिवेट करेगा, और इससे इस न्यूरॉन से होते हुए केमिकल रिलीज कर देगा एसिटोकोलिन, और एसिटोकोलिन क्या कर देगा, हार्ट बीट की रेट को अचानक से कम कर देगा, जिसके कारण से नॉर्मल लाइफ वो चल सकती है। इस प्रकार से ये जो सिस्टम है वो देखने को मिलता है हार्ट बीट की रेगुलेशन सिस्टम की रेगुलेशन कैसे होता है, क्योंकि हार्ट बीट तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होती है, अपने मायोजेनिक प्रकार का सिस्टम पाया जाता है अपने हार्ट के अंदर। अपने अंदर ऐसे नोड जो होता है वो एक पेसमेकर के रूप में काम करता है। तो एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। जरूर अपना रिप्लाई देके जाइए कैसा लगा आप लोगों को। थैंक यू।